वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। हमारे इस वीडियो सीरीज लेक्चर को अगर आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। जानने दो मुझे कि आप देख रहे हो, आप जिंदा हो, आप जगे हुए हो। ठीक है, तो चलिए हमारे वीडियो सीरीज का अगला वीडियो आपके सामने पेश करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बार आए सब्सक्राइब नहीं किए तो भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका मीनिंग। तो चलिए इसी अच्छे स्माइल के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में बुक कीपिंग का मतलब है रिकॉर्ड्स को, ट्रांजैक्शंस को एक बुक में लिखना। ठीक है, और वो भी सिस्टमैटिक तरीके से लिखना, नॉर्मली कैसे भी नहीं। ठीक है, उसका एक अंदाज होगा, या ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन हम लिखेंगे और सीक्वेंस वाइज हम लिखेंगे, डेट वाइज हम लिखेंगे। ठीक है, जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेट वाइज में, और एक्यूरेट तरीके से हमारा जो बिजनेस का रिजल्ट है वो हमें इन रिकॉर्ड्स के तरफ से अकाउंटिंग ईयर के आखिरी में मिलेगा। ठीक है, अब पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में आप लोग ये बोलोगे सर आप तो बस वो इंग्लिश का पढ़ के हमको तो आप ना हिंदी में बता रहे सर। यही होता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये जो इंग्लिश में लिखा है उसको हम हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी में समझेंगे, तभी जाके वो हम रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है, और एक्सप्लेन करना और सिखाने का मतलब ही वही है कि जो वहाँ पे लिखा है उसका मीनिंग आपको बताना। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस लेक्चर में बच्चों ने यही बोला है कि सर आप तो एज इट इज एक्सप्लेन कर रहे हो सर, वो तो मैं भी कर सकता हूँ सर। तो करो, ठीक है, लेकिन कंटेंट समझना इज इम्पॉर्टेंट, और कंटेंट को हम अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे, और अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, और दूसरी बात, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा विजुअल्स नहीं है, हम टू द पॉइंट सीधे टेक्स्ट बुक उठा के आपको पढ़ाते हैं। तो आपको अगर टेक्स्ट बुक अच्छा लगता है तो आगे पढ़िए, नहीं तो थैंक यू सो मच, ओनली जेन्यून स्टूडेंट विल फॉलो मी। ठीक है, तो चलिए हमने बुक कीपिंग का मीनिंग पढ़ लिया, बुक कीपिंग के बेसिकली क्या होता है, कैसे होता है, वो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं। बुक कीपिंग एक आर्ट है, ठीक है, और एक साइंस है। इन दोनों को मिला के हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस की। उन ट्रांजैक्शंस को बाद में क्लासिफाई करते हैं, और क्लासिफाई करने के बाद समराइज करते हैं। क्यों समराइज करना है? ताकि उसकी समरी निकले, कहाँ पे हमारा ज्यादा खर्चा हुआ, कहाँ पे हमने लॉस किया, क्या हमारे इनकम कम थे या हमारा एक्सपेंसेस ज्यादा था। ठीक है, तो बेसिकली एक पर्टिकुलर पीरियड में जनरली हम हर साल अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में जब बिजनेस लाइफ में अगर आप देखोगे तो हम हर 3 महीने में इस अकाउंट्स को बनाते हैं, उसे कहते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो बुक कीपिंग क्या है, एक आर्ट है। क्यों इसे आर्ट बोला है? क्योंकि इसमें हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, कलाकारी दिखानी पड़ती है कि किस तरीके से कौन से ट्रांजैक्शन को हमें एंट्री करना है। ठीक है, और दूसरी चीज, साइंस बोला है। क्यों साइंस बोला है उन्होंने? क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं ट्रांजैक्शंस के साथ, कुछ रूल्स दिए गए हैं। ठीक है, उन उन रूल्स को हम इस्तेमाल करते हैं। तो साइंस इज बेसिकली अ सब्जेक्ट वेयर वी हैव नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स है साइंस में। साइंस का मतलब सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना नहीं, लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट करते भी हो तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस या प्रिंसिपल्स फॉलो करना। ठीक है, तो इसलिए बुक कीपिंग को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करोगे, उसके रूल्स, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे, तभी जाके ये पूरा होगा। इसलिए इसको बोला गया है कि इट इज एन आर्ट और साइंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, एंड देन वी क्लासिफाई देम, we summarize all the transactions,
especially financial transactions for a particular period, generally 1 year. ठीक है. Now moving on to, after understanding the meaning in a very simple way, let us understand definition of bookkeeping. अब रिचर्ड ए स्ट्रैलहम है, ये भी यही कहेंगे. देखो अभी हमने जो मीनिंग पढ़ा ना, उसी से लगभग लगभग सिमिलर आपको कोई वर्ड्स मिलेंगे, स्टेटमेंट मिलेंगे. एग्जाम में आप मीनिंग को अपने भाषा में लिख सकते हो, लेकिन कभी भी किसी भी डेफिनेशन को किसी इंसान ने अगर उसे डिफाइन किया है तो उसको रट्टा मारना है और एज इट इज प्रेजेंट करना है, बिकॉज वो उसके शब्द है जो हम चेंज नहीं कर सकते. और इसलिए शायद अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने डेफिनेशन में अपनी भाषा में लिखा, अपने स्टाइल में लिखा, इसलिए शायद स्कोर कम आया है. तो आगे ध्यान दीजिएगा कि डेफिनेशंस जिन्होंने कहा है एज इट इज हमें वो प्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले जो डेफिनेशन दिया है वो है रिचर्ड ए स्ट्रैहल का. ये कहते हैं कि ये एक आर्ट है. ठीक है. क्या करते हैं इसमें, हम एनालाइज करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को. ठीक है. उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका एक रिपोर्ट करते हैं ताकि हमारा जो बिजनेस ऑपरेशन है वो टाइम टू टाइम यानी पीरियडिकली कैसे चल रहा है. ठीक है. और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं और उस रिजल्ट को हम प्रेजेंट करते हैं फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए. ठीक है. और ये रिजल्ट जो है हमें मदद करता है हमारे जो फ्यूचर ऑपरेशंस है उसको इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करना. ठीक है. सो द रिचर्ड सेज द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन. सो ये एक आर्ट है जहाँ पे हम एनालाइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, रिपोर्ट करते हैं इनके जो भी ट्रांजैक्शंस है उनको, ताकि हमारा जो बिजनेस ऑपरेशंस है उनके जो स्टेटमेंट्स है उनको हम टाइम टू टाइम इंटरप्रेट करें, जिसका हमें रिजल्ट मिलता है. और उसका पर्पस होता है, उसमें से एक पर्पस है कि हमारा फ्यूचर ऑपरेशन जो है उसको इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करना. अगर आपने ये कर लिया तो आपका जो बुक कीपिंग है बहुत अच्छे से मेंटेन हो रहा है और आप अपने जो प्रोग्रेस या फिर ग्रोथ है उसकी चिंता नहीं करें. अगर लॉस में जा रहा है तो आपको वो एनालाइज करना पड़ेगा कि क्यों जा रहा है. ठीक है. चलिए दूसरे डेफिनेशन की तरफ जाते हैं. जे आर बाटली बॉय ये कहते हैं कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स. तो ये एक आर्ट है. क्यों आर्ट है, बिकॉज हमें यहाँ पे आर्टिस्टिक तरीके से इसको बनाना पड़ता है. जब भी आप प्रैक्टिकल चालू करेंगे तो आपको समझ में आएगा, आपको लाइन मारना पड़ता है, आपको डेबिट और क्रेडिट लिखते टाइम पे भी आर्ट मेंटेन करना पड़ता है, आपको उसके नैरेशंस लिखने के टाइम पे भी आपको दिमाग यूज करना पड़ता है कि ये नैरेशन कैसे लिखे. ठीक है. तो बेसिकली ये एक आर्ट है. और आर्ट क्या करता है, इसको एक सेट ऑफ बुक्स में बनाता है. ठीक है. एक सेट ऑफ बुक्स प्रिपेयर करता है. ठीक है. सेट ऑफ बुक्स कैसे बनता है, जब बहुत सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो एक सेट ऑफ बुक्स बनता है. ठीक है. जब भी हम कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं तो उसकी शुरुआत होती है जर्नल एंट्रीज से. जर्नल एंट्री के बाद वो बनती है लेजर, लेजर के बाद फिर वो बाद में धीरे धीरे आगे अलग अलग फॉर्मेट में उसको हम अ, बढ़ाते जाते हैं और डायरेक्टली हम फाइनल एंट्री नहीं बनाते. हम शायद फाइनली डायरेक्ट एंट्री बना भी लिए तो उसके लिए हमको बहुत सारे बेसिक्स आने ज़रूरी है. ठीक है. तो जे आर बाटली बॉय क्या कहते हैं, बुक कीपिंग एक कला है, एक आर्ट है, जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस डीलिंग्स को. और वो एक रिकॉर्ड जो या डीलिंग्स जो है उसको हम सेट ऑफ बुक्स में रखते हैं. ठीक है. और ये सेट ऑफ बुक्स को हमने क्या नाम बोला है, बुक कीपिंग. आर एन कार्टर जो है वो हमें बताते हैं एक डेफिनेशन, बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग. बुक कीपिंग क्या है, ये एक साइंस है. कौन सा साइंस है, एक्सपेरिमेंट करने वाला साइंस ना. ये ऐसा साइंस है जहाँ पे हमें रूल्स और प्रिंसिपल्स फॉलो करना है, हमें करेक्टली रिकॉर्ड करना है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हम करते हैं, जिससे क्या होगा, एक रिजल्ट मिलेगा. ठीक है. और वो रिजल्ट
क्यों मिलेगा? बिकॉज़ जब हम कोई ट्रांज़ैक्शन करते हैं तो एक ट्रांसफ़र और अ, पैसा ट्रांसफ़र होता है या पैसे से लगभग सेम चीज़ हम ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ मनी और मनी इज़ वर्थ। अगर हम बार्टर सिस्टम कर रहे हैं तो मनी इज़ वर्थ ट्रांज़ैक्शन करेंगे, अगर हम कैश ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं या फिर मॉडर्न ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं तो हम मनी को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है? सो बुक कीपिंग एक साइंस है, एक आर्ट है जो करेक्टली रिकॉर्ड करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, और सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन जो रिजल्ट देते हैं उसका रिजल्ट है ट्रांसफर, ठीक है, और मनीज वर्थ। बहुत सारी चीजें हम यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। चलिए, सो इस तरीके से हमने इन मीनिंग पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा और तीन डेफिनेशंस पढ़े। इन तीन में से अगर आपने तीनों के तीनों लर्न किए, तीनों के तीनों समझ में आए, तो आप एग्जाम में जितने ज़्यादा पॉसिबल डेफिनेशन हो उतने ज़्यादा लिखे, समझे और ज़्यादा स्कोर करे। किसी को भी राइटिंग स्किल के हिसाब से कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करे। अगर आप जगे हुए हैं, डेली ये वीडियोस देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर कर लिया है तो कमेंट कीजिए कि सर हम जगे हैं, आप भी जगे रहिए, ताकि हमारे लिए आप वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।